कैसे हिंदू को बोलते हैं? अपने बाप माँ बाप को इज्जत नहीं करता और मोदी मोदी करता है। माँ बाप को इज्जत नहीं करता और मोदी मोदी। कांग्रेस के सरकार में पेपर लीक होता है तो जवाब कहता है कि कांग्रेस सरकार चोर है। अबरी बीजेपी के सरकार में कांग्रेस लीक हुआ है, क्वेश्चन आउट पुलिस का चोरी हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन है? प्रधानमंत्री नहीं है तो कौन है? और कांग्रेस के राज में पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान में हमला किया, चाइना से लड़े, कभी भी कांग्रेस आर्मी के नाम पे वोट मांगा है। कांग्रेस से भारत हारा था। कांग्रेस बिहार पुलिस का पेपर लीक नहीं हुआ क्या? वाह, तो सही बात है, ये सही बात है। तो हर जगह पेपर लीक होनी चाहिए क्या? बीजेपी सिर्फ रोजगार नहीं दे पाई जितना देना चाहिए था, बाकी सारे काम बीजेपी ने ठीक किए। यूपी में जो है ना, योगी जी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, पेपर लीक होती है और राहुल गांधी बोलते हैं कि मेरे ट्वीट के बदौलत और मेरे न्याय यात्रा के बदौलत वहाँ पे ये यूपी पुलिस की परीक्षा रद्द की गई है। और यहाँ पे कुछ युवा लोग खड़े हैं, चूंकि मामला युवाओं का है तो मैं युवाओं से ही बात करूँगा। युवा लोग क्या कहते हैं? राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो पेपर लीक हुआ है और जो परीक्षा रद्द हुई है उसमें मेरा न्याय यात्रा का ही देन है कि वो परीक्षा रद्द की गई है। क्या बोलेंगे आप? जिस तरह से योगी राज्य चल रहा है, मोदी राज्य चल रहा है, हमें लगता है कि हमारे देश में रोजगार का मुद्दा ही नहीं है। अब सिर्फ मंदिरों के वैकेंसीज निकलेंगे, साधुओं के वैकेंसीज निकलेंगे, बाबाओं के वैकेंसीज निकलेंगे, रेपिस्टों के वैकेंसीज निकलेंगे, क्रिमिनलों के वैकेंसीज निकलेंगे। क्या साधुओं की वैकेंसी निकलेगी? गलती से जो है ना, योगी जी का जो ना पुलिस पर वैकेंसी पर कलम चल गया था गलती से। और जब एग्जाम हो रहा था ना, तो जो एग्जाम लेने वालों को, अच्छा योगी जी तो पुलिस के एग्जाम हो रहा है, अरे अरे पगला रे, पेपर लीक करो जल्दी से। अरे साधु का वैकेंसी निकालना है यार, तो तू कहाँ पुलिस के वैकेंसी निकाल दिया या पेपर लीक हो गया। देखिए पेपर लीक पे युवा कितना भड़के हुए, इनका ये कहना नहीं है, ये सच्चाई है जनता की। और हम लोगों के साथ अगर अन्याय हो गया, अगर बिहार में हो जाता है तो जंगल राज्य है, लेकिन राम राज्य में हो गया तो योगी जी की चुप्पी समझ नहीं आ रही है हमें कुछ। योगी जी का चेहरा हम भी देखना चाहते हैं, वो दोगला चेहरा, एक चेहरे के पीछे हुए वो चेहरा जो राम राज्य का जिक्र करता है, लेकिन उसी राम राज्य में हर बार जब भी रेप होता है उन रेपिस्टों को बचाया जाता है। भाई ये देखे है कि हर जगह योगी योगी। अरे क्या योगी? राम मंदिर के अलावा क्या किया? स्टेडियम बना के अखिलेश यादव दिया है, हाईवे बना के अखिलेश यादव दिया है, स्टूडेंट के लैपटॉप अखिलेश यादव दिया है, कंपनियां पहले से अखिलेश यादव लाके दिया। योगी क्या किया है भाई? उसके बाद भी योगी योगी क्या योगी? जब लीक हुआ तो मानसिक गुलाम बना दिया गया है बीजेपी के राज में, सबको मानसिक गुलाम। मतलब जो भाजपाई हैं, जो भाजपा के वोटर्स हैं, वो मानसिक जब आई थी ना, अंग्रेज जब आई थी ना, पहले हिंदू मुस्लिम किए थे जैसे बीजेपी कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहीं के कुछ जो लोग थे वो अंग्रेज की फायदा गिना रहे थे, उसके बाद गुलाम कर दिए। उसी तरह बीजेपी के लोग फायदा गिना के मानसिक गुलाम हो जाएगा, तब समझ में आएगा। बीजेपी के लोग 4 फायदे बता देना जिससे देश के युवाओं को, देश के गरीबों को, देश के महिलाओं को, देश के जनता को कुछ फायदा हुआ। वही बिहार है जहाँ पर यूपी वाले रोजगार लेने आए थे कुछ दिनों पहले, लेकिन जैसे ही नीतीश चचा भाजपा जाते हैं हमारे बिहार में युवाओं के ऊपर लाठियां बरसाया जाता है, जिसमें शायद आपको भी पुलिस ने उठा के अंदर कर दिया। और बहुत सारे बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहते हुए रोजगार दिया। हम उन्हीं लोग से बोलना चाहेंगे, वही नीतीश कुमार जब तेजस्वी यादव 10 लाख नौकरी का वादा किया था, तो वही नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को बोला था कि अपने बाप के घर से पैसा लाओगे, तो वही लोग पूछे नीतीश कुमार के, अपने दादा के घर से लाके पैसा दिए हो, नौकरी दी हो। देखिए ये बात तो मैं भी मानता हूँ, चूंकि विभाग तेजस्वी का था तो क्रेडिट जाएगा भी उनको। योगी राज्य में बुलडोजर जहाँ पे पेपर लीक हुआ उस कॉलेज पे क्यों नहीं चली? वहाँ के टीचर्स के घरों पे क्यों नहीं चली? क्योंकि कहीं ना कहीं जो पेपर लीक हुआ वहाँ के टीचर की गलती की वजह से हुआ होगा, लेकिन उन टीचर्स के जांच करके उनके घर बुलडोजर योगी जी के नहीं चले। योगी जी के बुलडोजर क्यों खराब हो जाती है? सही देखिए इन युवाओं की सवाल भी सही है, योगी जी से जो ये सवाल कर रहे हैं कि जो, और वही नरेंद्र मोदी, दिल्ली में आपको पता है केजरीवाल की सरकार है, गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। गृह विभाग किसके अंदर में है? अमित शाह के अंदर में ना। वही दिल्ली में कुछ दिन पहले आप देखते हो कि रोड पर रेप कर दी जाती है, रोड पे मर्डर कर दी जाती है, डाल के फ्रिज में डाल दी जाती है, तो मंगल राज है? वो अच्छा राज है? मणिपुर में बीजेपी के जहाँ बीजेपी की सरकार वहाँ दंगा होती है। बताइए बिहार में नीतीश कुमार में लाख बुराई है, नीतीश कुमार में लाख बुराई है, पर एक अच्छा है, वो बिहारी है, वो लालू जी के साथी है, इसलिए उसमें एक गुण अच्छा है कि कभी वो मोदी जी की नीति पर नहीं चले, कभी वो हिंदू मुस्लिम नहीं किए, इसलिए बिहार में कभी ज्यादा हिंदू मुस्लिम के दंगा नहीं हुए। बाकी बीजेपी के राज्य जहाँ भी है, जहाँ भी बीजेपी की राज है, वहाँ पर हिंदू मुस्लिम की दंगा होती है, बहनों के साथ रेप होती है। अच्छा एक सवाल है मेरा, जब से मैं सच में होश संभाली हूँ ना, मतलब कि जब से मैं बीजेपी सरकार देख रही हूँ, हिंदू मुसलमान इतना सुन चुकी हूँ ना, इंडिया पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, भाई देश में युवा है, देश में जनता है, देश में बेटी है, देश में गरीबी है, देश में महंगाई है, देश में रोजगार है, बेरोजगारी है। इन मुद्दों पे चुनाव कब होगी? ये बोल रहे हैं कि जब से बीजेपी आई है हिंदू मुसलमान है, इनसे पूछे जब से बीजेपी आई है कितने जगह दंगे हुए हैं? देखिए मैं दंगों के मुद्दों पे, आप बात सुन लीजिए। योगी राज्य में दंगा होता है,
योगी राज्य में बीजेपी के 3 मेंबर एक लड़की को नग्न कर कर वो भी बीएचयू के अंदर घुमा देते हैं और उसी 3 रेपिस्टों को बीजेपी बचाती है और मध्य प्रदेश में उनसे अपना प्रचार प्रसार करवाती है। अभी का जो मुद्दा, अभी भाई साहब कुछ बोल रहे हैं, आप भी युवा हैं, आपकी बात भी हमें सुननी होगी। अभी का जो मुद्दा है, पेपर लीक होता है, यूपी पुलिस पेपर लीक हुई है, बिहार में एएलपी के स्टूडेंट को मतलब बहुत बेरहमी से मारा गया। इस बीच में राहुल गांधी का एक प्रयास है कि युवाओं को न्याय मिले। वो ये कह रहे हैं कि भाई जो पेपर लीक हो रहा है, जैसे स्टूडेंट को मारा जा रहा है, उस बीच वो न्याय यात्रा युवाओं के लिए निकाले हैं। तो आप राहुल गांधी को क्या कहना चाहिएगा? अगर वो युवाओं के लिए सोचते हो जैसे, तो सबसे पहले रोजगार की बात करते, रोजगार की। आज तक उनका मैं जितना रैली देखा हूँ, जितना रोड शो, उनमें रोजगार देने की बात आज तक उन्होंने नहीं बोला है। कि मैं आपको सही कर दूं, मैं आपको सही कर दूं, उनका जो भी मुद्दा है, देखिए आप नहीं जो भी मुद्दा, वो हर मुद्दे में अभी कुछ ही चीज़ों को लेके चल रहे हैं। युवा न्याय, उसमें रोजगार की बात वो कर रहे हैं, किसान की न्याय, जिसमें किसानों की न्याय की वो बात कर रहे हैं। लेकिन पेपर का लीक होना, बीजेपी की सरकार है, क्या पेपर का लीक होना सही है? ये बिल्कुल गलत हुआ है। उस पेपर जो जहाँ भी लीक हुआ है उसको, उस परीक्षा को बिल्कुल निरस्त कर दिया गया। लेकिन पूरे हिंदुस्तान में कि राहुल गांधी ऐसे नेता है जो पेपर लीक के खिलाफ हैं, जो युवाओं पे डंडा चल रहा है उसके खिलाफ है। आप इसके बारे में क्या कहिएगा? बिहार पुलिस का पेपर लीक नहीं हुआ क्या? वाह, तो सही बात है, ये सही बात है। तो हर जगह पेपर लीक होनी चाहिए क्या? तो फिर कांग्रेस सरकार में ऐसा क्यों हो रही है यहाँ? ये क्या बोले हैं कि राहुल गांधी रोजगार देने की बात ही नहीं करते हैं। मोदी जी ने आते वक्त शुरू में 2014 में वादा किया था कि हम प्रति वर्ष 2 करोड़ देंगे। वो आए ही थे रोजगार के मुद्दा पे, लेकिन हम कुछ नहीं बोलेंगे। थोड़ा युवाओं से पूछिए कि उस पे बिल्कुल विफल है। अरे रेल मास्टर है, सिर्फ इन्हीं को मिला। सुनिए, बीजेपी सिर्फ रोजगार नहीं दे पाई जितना देना चाहिए था, बाकी सारे काम बीजेपी ने ठीक किए हैं। सब सही है भाई, लेकिन इतने खड़े युवा लोग हैं, सब लोग पढ़ते हो ना आप लोग, लगभग इसमें स्टूडेंट हो, और सब लोग स्टूडेंट हो, सब लोग वोटर आईडी भी होगा, आप लोग वोट भी देते होंगे। देखिए, मेरा मुद्दा यहाँ बीजेपी कांग्रेस नहीं है, मेरा मुद्दा यहाँ मोदी और राहुल गांधी नहीं है। लेकिन आज के डेट में अगर स्टूडेंट को मारा जाता है, अगर पेपर लीक होता है, आपने कहा बिहार में पेपर लीक होता है, वो गलत है। कहीं भी पेपर लीक होता है वो गलत है। इस पे एक ही नेता आवाज उठा रहा है, वो राहुल गांधी है। क्या राहुल गांधी ये गलती कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं गलती कर रहे हैं। गलती कर रहे हैं राहुल गांधी। कैंपेनिंग करना है, उसको कैंपेनिंग करना है 2024 के लिए। मोदी जी ने भी तो कैंपेन किया, किस पे? पुलवामा पे। क्या बोले थे? शहीदों के, एक शहीदों के नाम पे मुझे 1 वोट दे दो। कौन बोला था? मोदी जी। जबकि हमारे संविधान में लिखा है कि कोई भी नेता शहीदों पे और आस्था पे वोट नहीं मांग सकता है। आर्मी मरा है, और कांग्रेस के राज में पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान में हमला किया, चाइना से लड़े, कभी भी कांग्रेस आर्मी के नाम पे वोट मांगा है? कांग्रेस के आप उसका फेसबुक पे हम देखे फोटो, वो बोला 2014 से पहले भारत में कुछ है ही नहीं था, खाली हु लाला। नहीं, सबसे बड़ी मुद्दा नहीं, आप लोग सुन लो, आप लोग मेरी बात सुन लो, आप लोग मेरी बात सुन लो। बात 2014 से पहले हु लाला था। अच्छा, एक बात बताइए भाई, यहाँ पे सब लोग नवयुवक हो, सब लोग स्टूडेंट हो भाई। एक सेकंड भाई, एक बात बताओ, आप लोग युवा हो, अभी जो एक बात बताओ, क्या डंडा खाता है स्टूडेंट? क्या पेपर लीक के सिचुएशन में क्या विद्यार्थी उसका सपोर्ट करेंगे जिसके सरकार में पेपर लीक होती है? सर एक बात बताइए, एम्प्लॉयमेंट का मतलब सब सरकारी नौकरी गवर्नमेंट एग्जाम में क्यों कंसिडर कर रहा है? ये भी तो नहीं है ना भाई कि सारी वैकेंसीज को आप निकालो। कितनी रिक्तियां हैं आप बताइए। बात सही है। कॉर्पोरेट में जॉब ही कितना है पता है? रजिस्ट्रेशन कितना है? वे कितना बीटेक वाले लोग हर साल आता है सर। 2014 के बाद मिला है। क्या एगो बहनिया मुंबई से कहती है कि आजादी 2014 के बाद मिला है। उसको ये भी पता नहीं है कि कब आजाद हुआ है भारत। 2014 के पहले इनके घर में इनके कपड़े नहीं थे। 2014 के बाद कपड़े पहन लिए। ठीक है, ये भगवा उतार के आएगा। क्या नहीं था 2014 से पहले? हम इंसान पहले से भी थे, इंसान आज भी है, लेकिन इन लोगों को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अब दिख रहा है, ये दिख रहा है। युवाओं को
बात हो रहा है कि पेपर लीक हो गया, क्यों हुआ, लेकिन इन लोग को दिख रहा है कि मंदिर आई। हमें पेपर युवाओं से लेना देना है। अभी सवाल हो रही है कि हम लोग युवाओं को रोजगार मिल रहा है, लेकिन वैकेंसीज की जब एग्जाम हो रही है तो पेपर लीक हो रही है। अच्छा भाई, इसकी बात करेंगे, लेकिन ये लोग अच्छा भाई, सीधी सी बात, एक मिनट, पेपर लीक, एक मिनट रुकिए ना सर, इधर पेपर लीक 12th का सरकार लीक है, पेपर लीक हुआ तो क्या हुआ? पहले एक बात सुन लीजिए आप लोग, कांग्रेस के सरकार में एक मिनट भैया, एक मिनट सुनिए, पहले बात सुनिए। कांग्रेस के सरकार में पेपर लीक होता है तो जवाब कहता है कि कांग्रेस सरकार चोर है। अबरी बीजेपी के सरकार में कांग्रेस लीक हुआ है, क्वेश्चन आउट पुलिस का चोरी हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन है? प्रधानमंत्री नहीं है तो कौन है? कांग्रेस में चोरी कोरी तो कांग्रेस चोर हो गया, अब बीजेपी में चोरी हुआ तो कांग्रेस बीजेपी जो है सो चोर नहीं है, कांग्रेस चोर है। बताइए आखिर चोरी कैसे हो रहा है? चोरी करने वाला आदमी ओपन कर रहा है, चोरी करने वाला आदमी ओपन कर रहा है, खुलासा कर रहा है कि आओ सब कोई मिलकर एग्जाम दो। देखिए, पेपर किसी की भी सरकार में लीक हो वो गलत है तो गलत है, बेरोजगारी किसी की भी सरकार में बढ़े वो गलत है तो गलत है। अच्छा एक बात दे रही है ना, देखिए धर्म आस्था के विषय है, इस सबको धर्म के प्रति विश्वास है, लेकिन इसको प्रचार प्रसार करके क्रेडिट किसी को लेने की जरूरत है? इनविटेशन कार्ड देने का ये कौन प्रमाण पत्र उनको दिया था कि इनविटेशन देंगे? तो इनविटेशन कार्ड क्यों? क्या जैसा कि शादी था कि इनविटेशन कार्ड भेज रहे थे? संघर्ष था, 500 साल का संघर्ष मुझे नहीं पता कि संघर्ष किसका था। संघर्ष किसी पार्टी का नहीं ना था, पर्सनली लोगों का था ना। तो लोगों को ही बुला रहा था, लोगों को ही बुला रहा था। संघर्ष किसका था? कौन नहीं मानता है? राम सबके दिल में बसते हैं। हिंदू हो ना तो एक ही बात कहेंगे, गीता में लिखा है कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा, आप कर्म कीजिए। राम भी अगर भगवान बने, भगवान राम भी भगवान। आज हम लिख के देते हैं, आधा से वैसे हिंदू को बोलते हैं अपने बाप माँ बाप को इज्जत नहीं करता और मोदी करता है, माँ बाप को इज्जत नहीं करता और मोदी। अरे आपने लाइन में लगा देता है 2000 रुपया चेंज करवाने के लिए। भैया रोक नहीं यार, वो क्या है जो आज प्रधानमंत्री बनने के बाद अपनी वाइफ को त्याग दिया पैसा के चक्कर में, प्रधानमंत्री कैसा पूजा नहीं रहा? देखिए, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको। पूजा नहीं रह गया, फंडिंग पूजा हो गया पूरा दुनिया में। फंडिंग जहाँ मिलेगा माल उसका गीत गाएंगे हम। देखिए, फंडिंग के बोतल मिलेगा, पैसा मिलेगा, वोट जाके दे देंगे, कहानी खत्म, बाकी कोई से मतलब नहीं। आप ऐसा करते हैं, आप ऐसा करते हैं। नेता लोग खर्चा करता होगा। अब देखिए मंदिर पर ये लोग का ये लोग कहता है कि मंदिर का क्रेडिट भाजपा लेता है, पहले भाजपा लेता है मंदिर का क्रेडिट, तब पूरे सरजुग नदी भाजपा कार्यकर्ता के खून से लाल हो गया है। वो सही बात, वो देखिए आपकी बात को मैं सही मानता हूँ, और इनका ये कहना है कि 550 साल पुराना मुद्दा ठीक हुआ, वो सही है, उसको मैं गलत नहीं बोलूँगा। लेकिन बेरोजगारी, जो स्टूडेंट पीटे जाते हैं, क्या वो भी सही है? क्या वो प्रसाद यादव जी देंगे? क्या वो भी सही है? क्या वो भी सही है? क्या वो भी सही है? स्टूडेंट तो हर एक गवर्नमेंट पे पीटा जाता है। मंदिर सही है भैया, लेकिन मंदिर सिर्फ राम जी की ही क्यों, कृष्ण जी की क्यों नहीं? मंदिर बनेगा। अयोध्या में कृष्ण थे या राम? अयोध्या में कृष्ण थे, राम थे। इतना लेट हो गया। और एक चीज में, जो भी लोग बोलते हैं कि देश धर्म से चलेगा, संविधान से नहीं चलेगा, तो आपको अच्छी तरह से पता है कि धर्म में युद्ध होती है, न कि चुनाव होती है। धर्म में युद्ध होती है, न कि चुनाव होती है। नहीं करते हैं नेता लोग, खुद संविधान का जब आदर नहीं करते, सम्मान नहीं करते, पूजा नहीं करते, तो आम आदमी क्या करेगा? आम आदमी तो चोचुहारे बनेगा। एक चीज और मैं बता दूं, देखिए युवाओं को मैं एक बात बोलूंगा, जब बात बेरोजगारी की हो तो राम को मत लाओ। राम सबके दिल में, सबके मन में, और मोदी जी ने जो राम मंदिर बनवाया उसके लिए तारीफ है, लेकिन जो बेरोजगारी है उसके लिए अगर लेकिन जो बेरोजगारी का मुद्दा है उस पर राहुल गांधी बात कर रहे हैं।